हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नॉर्मल सा दिन जो एक हाउसवाइफ की लाइफ में होता है। और मेरा दिन ज़्यादातर अर्नव की क्लासेस के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि अर्नव की क्लास से पहले बस पापा जी का टिफ़िन तैयार करती हूँ, उसके बाद उसकी क्लास स्टार्ट हो जाती हैं और उसके बाद 11:40 तक उसकी क्लास रहती हैं। तो नहाने का काम तो पहले ही हो जाता है, लेकिन कपड़े मैं नहीं सुखा पाती हूँ क्योंकि लेट हो जाता है। एक तो ठंडी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है ना कि आप जल्दी-जल्दी से सारे काम करना चाहते हो, और दूसरा उठने में लेट हो जाता है। तो इस चक्कर में जो कपड़े हैं वो मैं बाद में ही सुखाती हूँ, जब अर्नव की क्लासेस हो जाती हैं उसके बाद। तो बस ये अभी अर्नव की क्लास हो गई और कपड़े सुखाने का टाइम आ गया। उसके बाद जो है लाइफ स्टार्ट होगी, डे स्टार्ट होगा। बाकी के सारे काम बाद में ही शुरू होते हैं। तो ऐसे ही छोटे-छोटे काम हैं जो बस चलते रहते हैं साइड बाय साइड। एंड ये बीच में ही मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करने बैठ गई। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैंने फ्रूट चाट बनाया था एक तो वो हम खा रहे हैं सब के सब और एन्जॉय कर रहे हैं। तो फ्रूट चाट बच्चों को बहुत पसंद आता है, स्पेशली चाट मसाला अगर उसमें डाल दो तो वो ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। तो बस सबका ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया, उसके बाद मैंने बर्तन किए और लंच अभी नहीं बनाया था। क्योंकि लंच क्या होता है ना, एक तो ठंडी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे-जैसे सब खाते हैं सब्ज़ी बना लेते हैं, आटा लगा लेते हैं, उसके बाद जैसे सब खाते हैं उसी टाइम रोटियाँ सेक देती हूँ। तो अभी सबका ब्रेकफ़ास्ट हो गया, सबने फ्रूट्स ही खाए नॉर्मली। और पापा जी का जो है दलिया वो हो गया। तो अभी टाइम था मेरे पास, तो मैंने जो ये मेरा पैंट्री है किचन में ही, तो ये बहुत ही ज़्यादा मेसी हो रखी थी इन दिनों। सफाई की नहीं थी इसकी और काफ़ी मतलब सामान इधर-उधर हो रखा था। तो मैंने सोचा कि जब तक सब लोग का लंच का टाइम नहीं हो जाता तब तक मैं इसको कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आपको खुद को ही नहीं पता होता कि सामान कौन-सा कहाँ रखा है, कहाँ से निकालें। तो इस चक्कर में ये पूरी मेसी हो जाती है जब हम एक सामान लेते कहीं से हैं, रखते कहीं और पे हैं, और बीच-बीच में जो सामान आता है उनको इधर-उधर पटक देते हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो बस फिर सोचा कि इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो ये भी मेरा एक क्लीनिंग का काम जल्दी से हो गया। और ये देखिए यहाँ पे एक ये बॉक्स मैं अभी लेकर आई थी विशाल मेगा मार्ट से। उसमें मैंने अपने सारे जो किचन टॉवल्स थे, किचन के क्लॉथ्स थे, वो मैंने रख दिए और बस इसको ऐसे सेट कर दिया। हालाँकि दिखने में थोड़ा-सा मतलब आपको 5 मिनट में पता चल गया कि मैंने क्लीन किया है, बट घंटा भर लग गया था। तो बस ये क्लीन करने के बाद मम्मी जी खाना खा रहे थे, तो उनके लिए मैं रोटियाँ बनाने लग गई। और बस रोटी इस अभी इन दिनों मैंने कम कर रखी है, क्योंकि मैं रोटी नहीं खा रही हूँ मेरे ब्लोटिंग की वज़ह से। तो इसलिए मैं सिर्फ़ ज़्यादातर सब्जियाँ, फ्रूट्स यही ले रही हूँ। तो बस फटाफट मम्मी जी के लिए रोटियाँ बना लेंगे। उसके बाद आज हमें लड्डू भी बनाने थे, क्योंकि सर्दियों का टाइम है अभी। इनफैक्ट हम नवंबर में ही बना लेते हैं वैसे तो, बट इस बार लेट हो गया, हम दिसंबर में लड्डू बना रहे हैं। तो 1 महीने तो एटलीस्ट खाए जाएँगे। तो ज़्यादा सर्दी होती है उसी टाइम पे गोंद के लड्डू अच्छे भी लगते हैं और वो काम भी करते हैं बॉडी पे। तो सर्दियों में ये चीज़ें ना थो मतलब घरेलू नुस्खे होते हैं ये, जो आपकी बॉडी को गर्म भी रखते हैं और साथ ही मजबूत भी बनाते हैं सर्दी में ठंड के खिलाफ लड़ने में। तो ये हम लड्डू बनाने लग गए। और आप देख सकते हैं घी जो है हमसे ज़्यादा ले लिया था हमने कढ़ाई में पहले ही। और अगर आप मेरा लास्ट ईयर का वीडियो देखोगे ना लड्डू बनाने का, तो उसमें भी हमने गड़बड़ करी थी। और इस बार भी थोड़ी-सी गड़बड़ ये हो गई कि घी ज़्यादा हो गया, लेकिन बाद में थोड़ा आटा और हमने ऐड कर लिया और वो हो गया। ये हमने गोंद डाल दिया और गोंद डालने के बाद आप देख सकते हैं कितना ये पट-पट पट-पट करके फूल रहा था। तो वीडियो में तो साउंड नहीं आ रहा, बट एक्चुअल में साउंड आ रहा था। तो गोंद को आप जब भी लड्डू में डालें ना, तो उसको फोड़ कर डालें, एज़ इट इज़ जैसे मार्केट में आता है ना वैसे ना डालें। और फिर मैंने इसमें बादाम और काली मिर्च कूट कर डाली थी, वो मैं क्लिप लेना भूल गई। और ठंडा होने के बाद इसमें चीनी हमने ऐड कर ली। चीनी को भी अच्छे से, जो पाउडर्ड चीनी आती है ना वो वाली हम डालेंगे, अदरवाइज़ वो मोटी वाली तो दाँतों के नीचे आएगी। तो पाउडर्ड शुगर ही हम यूज़ करेंगे इसमें। और लड्डू जो है ना वो बहुत ही शानदार बने थे। 2-4 चीज़ें होती हैं लड्डू में, लेकिन जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है।
और सर्दियों के मौसम में तो मतलब लड्डू और दूध मिल जाए तो आप काफ़ी टाइम तक पेट भरा भी रहता है, मजबूत भी रहता है। और फिर जब वो लड्डू जो हैं वो पापा जी, मम्मी जी और रेखा दी बना रहे थे, मतलब उनको गोल-गोल वो बना रहे थे, क्योंकि मेरा जो है खाने का टाइम हो गया था बनाने का। तो यहाँ पे देखिए मैंने लहसुन, हरी मिर्च को कूट लिया, इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर मिलाकर इसका एक पेस्ट बना लिया, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही ईज़ी सी बनने वाली मटर टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए थे हम डिनर में लड्डू के चक्कर में, तो इसलिए जल्दी से बन जाए ऐसी रेसिपी हमें चाहिए थी। तो यहाँ पे तेल में जीरा डाल दिया और इसमें ये पेस्ट डाल के हम भून लेंगे। और फिर क्या करेंगे, जो मटर हैं उनको भी मैं हल्का सा दरदरा कूटूंगी। तो जो सेम ये मोटर पेस्टल है ना, इसी में हम उस मटर को भी कूट लेंगे जब तक कि हमारा ये मसाला जो है वो भुनता है। तो इसी में हम ये मटर ले लेंगे, और मटर आप देख सकते हैं छोटी छोटी दाने हैं मटर के, मीठे वाले मटर हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हम तो ऐसे ही खा जाते हैं, जब भी मैं मटर छीलती हूँ ना, ऐसे वाले मटर तो मैं खा ही जाती हूँ ज़्यादातर। तो ये देखिए मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया, इसमें हम डाल देंगे ये हरी मटर। और इससे क्या होता है, एक तो ग्रेवी जो है वो थोड़ी गाढ़ी होती है कूटते हैं तो, और दूसरा खाने में भी इस तरीके से अगर बनाते हो ना तो टेस्ट में काफ़ी चेंज आता है। आप बनाकर देख सकते हो इसको, बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी से बन जाती है, झटपट रेसिपी। सर्दियों में अगर आप फटाफट से कुछ बनाना चाहते हो ना तो ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। और इसके साथ ही मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रोटी भी बनाई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या इंटरेस्टिंग रोटी है। तो क्योंकि ये चटनी जैसी बन जाती है, मटर टमाटर की सब्जी जो है वो हमें तो चटनी जैसी ही लगती है, क्योंकि इसमें खूब सारा हम गार्लिक डाल लेते हैं, तो ये गार्लिक चटनी हो जाती है मटर टमाटर की। और इसमें अब नमक डाल दिया और अच्छे से इसको पका लूँगी मैं। तो ये देखिए अच्छे से ये पक रही है, और जो सब्जी है वो हमारी एकदम तैयार हो गई। और इसमें डाल दिया ये हरा धनिया, लास्ट में हरा धनिया। अगर सर्दियों में ना डालो ना तो सब्जी अधूरी लगती है, क्योंकि सर्दियों में तो आता है ज़्यादातर हरा धनिया, गर्मियों के मौसम में तो इसके भाव 200-250 पे पहुंच जाते हैं। बट सर्दियों में आपको हर सब्जी के साथ ये फ्री मिलेगा। तो ये देखिए ये मेरे पास ना सरसों का साग था, सरसों का साग की मैंने रेसिपी अभी चैनल पे डाली है फूड फाइट वाले पे। तो ये रात में मैंने बनाई थी और ये बच गया था थोड़ा सा, तो इसलिए मैं इसको आटे में मिक्स कर रही हूँ। तो इसमें ना खूब सारी चीज़ें हैं, स्पाइसेस हैं, दही था, मलाई थी, ऊपर से हरी सब्जियाँ तो थी ही। तो इसलिए इसका जो टेस्ट जो आया ना रोटियों में वो इतना खतरनाक वाला था, उस वो भी मटर और टमाटर की चटनी के साथ, तो मतलब मज़े ही आ गए थे खाकर। और सबने इतनी तारीफ़ की, सबको इनफैक्ट मम्मी जी लोगों को पता नहीं था कि मैंने इसमें सब्जी ऐड की है। उन्होंने पूछा किस चीज़ की रोटी बनाई है, मैंने बोला मेथी की है। तो पापा जी बोलते मेथी का टेस्ट तो नहीं आ रहा मुझे। तो मैंने उनको बताया कि ये रात वाली सब्जी है, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि ये तो बड़ी टेस्टी बनी है। तो काफ़ी अच्छा लगा डिनर सबको, सबने बहुत एंजॉय किया। हालाँकि मैंने नहीं खाकर देखी, क्योंकि मैंने रोटी स्किप कर रखी हैं इसलिए, बट सबने बहुत एंजॉय किया। तो बस इसको फटाफट से इस तरीके से बेल कर और सेक लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है आप रोटी बनाओ, इसके ऐसे पराठे भी बना सकते हो, बट डेली पराठा नहीं खा सकते ना, इसलिए मैं क्या करती हूँ, जो भी हरी सब्जी होती है ना घर पे लाई हुई होती है, बथुआ हो, मेथी हो, पालक हो, उनको मैं इस तरीके से ना आटे में मिक्स कर लेती हूँ और फिर उसकी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि रोटी ज़्यादा हेल्दी होती है पराठे से। पराठा डेली नहीं खा पाते हैं हम। तो ये मैंने घी इस पर लगा दिया, और ये हमारी बहुत ही टेस्टी सी रोटी और डिनर तैयार है। इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़, गुड़ तो मतलब ज़रूरी है सर्दियों में, ये आपको गर्माहट देता है, तो थोड़ा सा टुकड़ा ही भले ही लो गुड़ का, बट आप अपने खाने में एक टाइम के खाने में गुड़ ले सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये मैं रात में ले रही हूँ दूध बादाम के साथ। ये थोड़ा सा नाइट वाला सीन हो गया। तो रात में मैंने पता नहीं मैंने क्या खाया था, ये एक्चुअली वीडियो 4-5 दिन पहले का है और मुझे याद नहीं है मैंने क्या खाया था। तो बस रात में थोड़ी-सी मैं ये आयुर्वेदिक कुक बुक पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ इन दिनों, थोड़ा-सा समझने की कोशिश कर रही हूँ आयुर्वेदिक चीज़ों को। तो वो मैं अपनी लाइफ में ऐड करना चाहती हूँ कि कुछ हेल्दी सा भी हो और सबके लिए मैं कुछ हेल्दी कर पाऊँ। तो उसके लिए पहले खुद को जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए थोड़ा-सा मैं इसको पढ़ने की, हालाँकि मैं 4 साल से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे समझ में आ नहीं रही है एकदम से। लेकिन इस बार थोड़ा-सा समझ में आया और थोड़ा-सा
अपने आप को उस चीज़ में इम्प्रूव करने की भी कोशिश की है मैंने, और डेली मैंने हैबिट बनाई है कि मैं रात में सोते टाइम थोड़ा-सा इसको पढूँ। तो बस यही थी एक छोटा-सा डे मेरी लाइफ़ का। तो आई होप आपने एन्जॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।